नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू शुभम भगत यूट्यूब चैनल और मैं हूं शुभम। आज आप लोगों को भारत में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पेइंग जॉब के बारे में बताऊंगा। 10 जॉब के बारे में बताऊंगा जो 2020 का सबसे ज़्यादा पेइंग जॉब है और जिसका सैलरी स्टार्टिंग आपका 2 लाख से लेकर 25 करोड़ 30 करोड़ तक है। तो उसके बारे में बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है तो वीडियो को थोड़ा देखिएगा और कुछ भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। यही विनती है आप लोगों से। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जो पहला जॉब है वो बिजनेस एनालिटिस्ट का है। अगर कोई भी बिजनेस ग्रो करना है एक गणितज्ञ को होना ज़रूरी है उस बिजनेस में। और जो काम करते हैं इस गणित का वो बिजनेस एनालिटिक्स करते हैं और उनको गणित में बहुत अच्छा होना चाहिए। तो करियर के शुरुआत में आप 6 लाख से लेकर 8 लाख का पैकेज पा जाएंगे। मिड करियर अगर 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया आपका तो 15 लाख तक आप पा सकते हैं। और उन्हें पर भी जब आप 10 साल या 15 साल होता है तो तब तक आपका जो पैकेज सालाना हो जाएगा 25 करोड़ तक हो सकता है दोस्तों, ठीक है ना। और इन्वेस्टमेंट बैंकर कोई भी एक बिजनेस को ग्रो करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निर्धारण करता है। ये जो है समझ लीजिए अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे बड़े बड़े कंपनी हो गया, इसको शुरू में इनके पास पैसा नहीं था तो इनको पीछे से कोई इन्वेस्ट करने वाला था। तो इसमें कुछ टीम था जो टीम था जो पैसे लेने के लिए या पैसे देने के लिए, जैसे अमेजन अभी देते हैं किसी और को। जैसे आपका फ्लिपकार्ट हो गया, फ्लिपकार्ट को अभी वॉलमार्ट ने कुछ परसेंट खरीद लिया है, ठीक है ना। तो इनको जो पीछे से पैसा देता है इसको इन्वेस्टमेंट बैंकर बोला जाता है। तो इनमें जो लोग भी काम करते हैं उनको इन्वेस्टमेंट बैंकर बोला जाता है। तो उसका सैलरी देखिए 12 लाख से शुरू होता है और मिड करियर में जो आपका 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया तो 30 लाख तक पा सकते हैं। और अनुभवी जब आप हो जाएंगे तो 50 लाख तक आपका जो सैलरी है वो चला जाएगा। और मैनेजमेंट प्रोफेशनल एक बिजनेस को ग्रो करना, एक टीम को डेवलप करना और बिजनेस को अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो उसको सॉल्यूशन देना और सब कुछ में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निर्धारण करते हैं मैनेजमेंट प्रोफेशनल। तो इनका 8 करोड़ तक जा सकता है आपका। आज चार्टेड अकाउंट इंडिया का हर एक आदमी का जो भी जानते हैं, चार्टेड अकाउंट वन ऑफ द फेवरेट कोर्स है एक इंडिया के लिए, जो भी जानते हैं। और इनका काम है अकाउंट से रिलेटेड, ठीक है ना। और जो 5 में आते हैं आईटी एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को अगर कोई भी कोर्स करते हैं जो सालाना 4 साल का कोर्स होता है और इन अगर आप लोग को जॉब भी मिल जाता है तो आपको नया नया स्किल इसमें डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि हर रोज़ इसमें चेंजेस आता है दोस्त। तो इस आपको हर चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और इसका जो आईटी इंजीनियर जो है उनको सालाना पैकेज 1.5 लाख से लेकर 2.5 लाख तक मिलता है। और जो उनकी सैलरी बाद में जब प्रमोट हो जाता है तो 3 लाख से 6 लाख तक उनको पहुंच जाता है, ठीक है ना। तो चलिए उसके आगे जाते हैं विमान क्षेत्र का। विमान क्षेत्र में अगर कोई पायलट है समझ लीजिए, उनका औसतन वेतन है जो पायलट चलाते हैं उनका 7 लाख से लेके 9.5 लाख। इनके लिए पढ़ाई करना पड़ता है दोस्त। और इसमें बहुत सारा और भी जॉब है, जैसे केबिन क्रू हो गया। केबिन क्रू जो काम करते हैं जो फ्लाइट में जो खाना देते हैं ना उनको। और केबिन क्रू आप 12 पास भी कर लेते हैं तो ऊपर भी आपको मिल जाएगा। और आप केबिन क्रू या पायलट का किसी भी क्षेत्र में आप हैं तो आप पूरा वर्ल्ड घूम सकते हैं। आप एक एयरवेज से और एक एयर्स में जाइएगा, एक्सपीरियंस गेदर होगा आपका और फ्री में घूम सकते हैं। जिसको ट्रैवल का शौक़ है दोस्त तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक। तो इनका जो आपका देखिए यहाँ पर एयर होस्टेस जो होते हैं जो आपको बताएं वो 4 लाख से 6 लाख। और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर 5 से 6 लाख का सैलरी होता है, ठीक। और लॉ प्रोफेशनल आप जानते हैं इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट, हर किसी का है, हर आदमी करना चाहता है इस कोर्स को, जिसका स्टार्टिंग सैलरी 6 लाख से लेकर 9 लाख होता है। और इनके लिए एलएलबी कोर्स करना पड़ता है। और भी अगर हाईली आपको और भी ज़्यादा
ऊंचा पदों में जाना है तो आपको और भी ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो इसके बाद भी एक एग्ज़ाम होता है इन लोगों का, उसको क्वालिफाई करने के बाद जा सकते हैं आप, लॉ प्रोफेशन में हो सकते हैं, ठीक है ना। और डॉक्टर 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 तो जानते हैं एमबीबीएस करना पड़ता है और उसके बाद एमडी करना पड़ता है, बहुत ही लॉन्ग टर्म कोर्स है। आपको बहुत सारा पैसा भी खर्चा होता है, आपका बहुत सारा टाइम भी जाता है, लेकिन आप एक बार सीख लिए तो उसके बाद पैसा ही पैसा है दोस्त। जैसे आप अगर किसी हम मानते हैं सरकारी जो हॉस्पिटल हैं उसमें उतना पेइंग सैलरी नहीं है, ठीक है। अगर आप प्राइवेट में काम करते तो आपको 30 लाख से 50 लाख तक मिल सकता है, ठीक है ना। और जब आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा तब आप बहुत ज़्यादा पा सकते हैं, 70 करोड़ या 17 लाख तक पा सकते हैं आप, ठीक है ना। और मिडिल करियर में